कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे टॉप 10 कमोडिटी की खबरों के साथ। एग्री मार्केट के साथ शुरुआत करते हैं कि एग्री मार्केट में किस तरह का हलचल देखने को मिल रहा है। हालांकि शुरुआत होने में अभी 1 मिनट बचे हैं, लेकिन जीरे की बात करें तो कल जबरदस्त गिरावट 6% की भारी गिरावट देखने को मिली और लगातार ये गिरावट दिख रही है। सितंबर के हाई से देखे जहां भाव 64,000 रुपए के ऊपर गए थे, वहां से देखे तो करीब करीब 58% की गिरावट आ चुकी है। और धनिया की बात करें, यहां पर भी दबाव है। हल्दी हालांकि दायरे में है, 14,000 के आसपास कारोबार हो रहा है। ग्वारसीड और ग्वारगम फिर से बिकवाली, हालांकि जो इनका रेंज है एक ब्रॉडर रेंज है, उस ब्रॉडर रेंज के निचले स्तरों के आसपास अब भाव आ चुका है। कैस्टर की बात करें तो दायरे में कारोबार हो रहा है 5,650 के आसपास। कल यहां पर गिरावट देखने को मिली थी। सनफ्लावर ऑयल मामूली तेजी 825 के आसपास यहां पर एनसीडीएक्स पर ट्रेड सनफ्लावर ऑयल में हो रहा है। कॉटन के फिर यहां पर भी गिरावट दिख रही है। कॉटन के साथ कॉटन में तो गिरावट है ही, क्योंकि मांग कमजोर है। उत्पादन हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, उत्पादन भी घटने का अनुमान है, लेकिन मिलों की डिमांड कमजोर है। इंटरनेशनल मार्केट में कहा यह जा रहा है कॉटन को लेकर कि जो खपत है इस साल सप्लाई के मुकाबले कम रहने का अनुमान है। तो ये सारे फैक्टर है जो दबाव बना रहे हैं। मेंथा ऑयल मार्केट में सप्लाई इसकी भी कम है 930 के आसपास, लेकिन भाव स्थिर है 930 के आसपास ही एक दायरे में ही घूम रहा है एमसीएक्स पर। तो ये टॉप 10 खबरें हो गई। अब हमारे मेहमान हैं भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटी से, उनको भी शामिल करते हैं। भाविक बहुत बहुत शुक्रिया और आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले शुरुआत एग्री मार्केट से करेंगे। जीरा गिरावट थमने का नाम ही नहीं ले रही। जीरे में कल भी 6% का लोअर सर्किट दिखा, हालांकि बीच में हल्की रिकवरी की कोशिश हो रही थी, लेकिन गिरते बाजार में कोई भी एंट्री नहीं करना चाह रहा है। और आपके होम स्टेट गुजरात में जिस तरह की बम्पर बुआई हुई है, 102% ज्यादा बुआई के नंबर्स हैं, क्या लग रहा है इन सब आंकड़ों को देखते हुए क्या करना चाहिए इस गिरावट के दौर में जीरे में? गुड मॉर्निंग विश्वमन जी, आपको नए साल की शुभकामनाएं और सभी दर्शकों को। देखिए, आपने सही बताया कि गुजरात में अगर देखें तो कल लास्ट ईयर से डबल इस बार बुआई आई है। इनफैक्ट राजस्थान में भी देखें तो 0.6% 60% ज्यादा हुई है। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि काफी सेलिंग प्रेशर हो रहा है। अभी अगर देखें तो डोमेस्टिक डिमांड भी नहीं है, इंटरनेशनल डिमांड भी इतनी नहीं है। हालांकि हमारा प्राइस काफी कॉम्पिटिटिव है। मुझे लग रहा है कि आई थिंक यहाँ से अभी भी शायद और सेलिंग प्रेशर आ सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार बिकवाली दिख रही है। अगर 1 से 2 दिन में भी थोड़ा उछाल आता है तो उसके बाद भी हम विफल लगते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाय नहीं करना चाहिए। आई थिंक 25,000 के आसपास का थोड़ा वेट करना चाहिए। भी वहां से एक बार शायद ऊपर आ सकता है। बट अभी के लिए लग रहा है कि एटलीस्ट ये वीक वीक ही रहेगा जीरा के लिए, तो बाय अवॉइड कीजिए। बाइंग अवॉइड करने की सलाह भाविक जी की तरफ से भी आ रही है। इनको लग रहा है कि यहाँ से ये गिरावट और भी बढ़ सकती है, तो दूर है ऐसे काउंटर से। हो सकता है कि बीच में कुछ रिकवरी भी आपको दिखे, लेकिन वहां पर भी आप बेचने के मौके अभी फिलहाल ढूंढने चाहिए। अगर जो रिस्क नहीं ले सकते तो दूर रहे ऐसे काउंटर से। धनिया की बात कर लेते हैं। धनिया के हालांकि फैक्टर्स काफी सपोर्टिव है। एक दो फैक्टर है जो निगेटिव है, जो स्टॉकिस्ट के पास, किसानों के पास कुछ माल पड़े हैं, बकाया स्टॉक की चिंता है। लेकिन जो बुआई के नंबर है वो काफी कमजोर है, करीब 40% पिछले साल के मुकाबले कम बुआई हुई है। उसके बाद भी धनिया नहीं चल रहा है। क्या जीरे का जो कमजोर सेंटीमेंट है वो यहाँ पर दबाव बना रहा है या कुछ और? आई थिंक वही लग रहा है रीजन, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर हमने देखा था कि जहां स्पाइस कॉम्प्लेक्स में जीरे और हल्दी में अच्छी रैली देखने को मिली थी, तो धनिया में नहीं था, क्योंकि लास्ट टाइम का स्टॉक ज्यादा था। और क्योंकि स्टॉक ज्यादा था तो इस बार बुआई कम है, तो इस बार एक्सपेक्टेशन है कि इस बार के स्टॉक जो है वो कम होगी। तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट ये तीनों स्पाइसेस में धनिया में आई थिंक ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग है। बट क्योंकि अभी भी अगर देखें तो सारे सेंटीमेंट स्पाइस कॉम्प्लेक्स में सेलिंग प्रेशर दिख रहे हैं, तो उसकी वजह से धनिया में भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर है। बट आई थिंक 7,000 से 6,900 एक अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है एमसीएक्स में। तो अगर वहां के आसपास आता है तो बाय कर सकते हैं 7200 के टारगेट के लिए, और 6850 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 6850 के स्टॉप लॉस के साथ आप 7,000 के आसपास यहां पर खरीदारी धनिया खरीदने की सलाह आ रही है। हल्दी की बात कर लेते हैं। नई फसल की सीडिंग से पहले यहां पर भी बहुत ही सुस्त कारोबार दिख रहा है। हालांकि 14,000 का लेवल मेंटेन करने में कामयाब हो रही हल्दी। क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए? धनिया खरीदे या अभी रुके? आई थिंक रुकना चाहिए, क्योंकि काफी टाइम से हम देख रहे हैं 14,000 से 14,450 के एक छोटे दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। तो क्योंकि डायरेक्शन क्लियरली आ नहीं रही है। और दूसरे स्पाइस कॉम्प्लेक्स में जैसे जीरा में देखे और धनिया में देखे तो थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर है। तो आई थिंक मुझे वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। जब तक 14,450 के ऊपर नहीं जाती तब तक बाय नहीं करना चाहिए। आई थिंक
और नीचे भी अगर देखें तो 14,000 का अच्छा सपोर्ट है, तो अगर 14,000 ब्रेक करता है तो शायद 13,800 के टारगेट के लिए सेल कर सकते हैं। बट जब तक 14,000 से 14,450 के एक रेंज में, तब तक कोई ट्रेड ना कीजिए, बस डायरेक्शन के लिए वेट कीजिए। तो हल्दी को लेकर ये व्यू बन रहा है। अब बात करते हैं ग्वारसीड और ग्वारगम। भाविक, ये ग्वारगम और ग्वारसीड काफी रेंज में 10,500 600 से ऊपर 11,200 के दायरे में दिख रहा है, फिर से अपने रेंज के निचले स्तरों के आसपास आ चुका है। क्या करना चाहिए अब आज के दिन? ग्वारसीड ग्वारगम खरीदे और कौन से टारगेट, किस स्टॉप लॉस के लिए? देखिए, अभी भी गुआर का मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर रह सकता है। अगर चार्ट में भी देखें तो 5,600 से, हम लास्ट 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 5,600 से 5,400 के करीब आ चुका है। आई थिंक 15 जनवरी के बाद हमें ज़्यादा बेहतर पता चलेगा कि कितनी गुआर मार्केट में, क्योंकि अगस्त सितंबर में हमने देखा था ड्राई वेदर की वजह से काफ़ी पाक को नुकसान हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि 15 जनवरी के बाद जब थोड़ा डेटा क्लियर होगा तो शायद तेज़ी देखने को मिल सकती है। बट अभी के सेशन में अगर देखें तो अभी भी बिकवाली हावी ही है, क्योंकि ट्रेंड भी काफ़ी वीक है। चार्ट में भी मुझे लग नहीं रहा कि कहीं भी अभी बाय हो सकता है। तो आई थिंक हल उछाले पे बेचना ही चाहिए। गोवा सीड की मैं बात करूँ तो 5450 के करीब अगर आता है तो शॉर्ट कर सकते हैं 5300 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 5500 का। मुझे लग रहा है 5300 के करीब अगर आता है तो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि पहले भी हमने देखा दिसंबर में 5300 से ही थोड़ा बहुत उछाल आया था। और गुआर गम में भी सेम सिनेरियो है कि अभी के लिए तो लग रहा है शॉर्ट टर्म सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए अराउंड 10,800 के करीब, 10,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 10,900 का। और इसमें भी मुझे लग रहा है 10,700 से 10,000 के बीच में शायद एक बॉटम आ सकता है, और वहां से थोड़ी रिकवरी दिख सकती है, एक रिलीफ रैली। यानी शॉर्ट टर्म गिरावट और दिख सकती है ग्वार में, और नीचे के लेवल पे आप खरीदना है तो 5300 के आसपास ग्वार सीड में नई खरीदारी आप कर सकते हैं। कॉटन, कॉटन केक पर क्या राय है? यहां पर भी दबाव दिख रहा है 2700 के आसपास। क्या कॉटन केक खरीदे भाविक? जी देखिए, कॉटन केक में अगर देखें तो 2690 से 2780 का एक रेंज बन चुका है 100 रुपये में। और अभी अगर कॉटन की बात करें तो कॉटन में थोड़ा बहुत फंडामेंटल थोड़ा एक वीक है। हालांकि आई थिंक अगर चाइना के वहां से डिमांड आती है तो शायद कॉटन के बाद कॉटन से ऑयल में भी हमें थोड़ी बहुत डिमांड आ सकती है। बट अभी के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई बड़ी तेजी दिख नहीं रही है। आई थिंक साइडवेज ही मार्केट रहेगा। बट 2680 2690 के करीब अगर आता है तो वहां से मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख रहा हूँ, तो वहां से एक बार बाय कर सकते हैं 2780 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 2630 का। पहले भी हमने देखा है कि 2680 का एक अच्छा सपोर्ट आ रहा है, वहां से ही हमने 100 रुपए की रैली दिख रही है, और वहीं अभी वापस सपोर्ट के करीब आ रहा है। तो आई थिंक 2680 के करीब अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी बाइंग के लिए। अब नॉन एग्री का रुख कर लेते हैं। नॉन एग्री में गोल्ड और सिल्वर की अगर आप चाल देखें तो यहां पर दायरे में कारोबार हो रहा है। हल्की तेजी यहां पर गोल्ड में दिख रही है 63,400 के आसपास। भाविक, गोल्ड और सिल्वर इन दोनों काउंटर में आज क्या करें? क्या ये तेजी कुछ बढ़ेगी? ये वीक अगर देखें तो काफ़ी डायरेक्शन दिख सकते हैं, क्योंकि एफओएमसी के मिनट्स भी पब्लिश होगी। हालांकि मुझे लग रहा है कि जो लास्ट ईयर 2023 का जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू ही रहेगा। और अभी भी मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 2024 में हमें नया ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है कॉमेक्स में और एमसीएक्स दोनों में। आज के दिन की बात करें तो आज के दिन ऊपर ही खुला है, और मुझे लग रहा है कि ये जो कंटिन्यू जो अपसाइड मोमेंटम है वो कंटिन्यू ही रहेगी। तो गोल्ड में मैं लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूंगा फेब्रुआरी 63,330 के करीब, 63,500 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 63,200 का। और चांदी की बात करें तो आई थिंक चांदी वैसे गोल्ड के कंपेरेटिवली अंडर परफॉर्म कर रही है, और मुझे लग रहा है कि 2024 में भी शायद अंडर परफॉर्म ही करेगी। बट क्योंकि आज के दिन गोल्ड में अच्छी हमने अपसाइड दिख रही है, मुझे लग रहा है कि चांदी में भी बाय करके चल सकते हैं। तो चांदी में भी 74,400 के करीब बाय कर सकते हैं 74,900 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे लग सकता है स्टॉप लॉस 74,000 का। 74,000 के स्टॉप लॉस के साथ चांदी खरीदे, और 63,500 के टारगेट के लिए आप गोल्ड भी आज इंट्राडे के लिए खरीद सकते हैं। दोनों में खरीदारी की सलाह। भाभी, कच्चे तेल में तेजी दिख रही है। इंटरनेशनल मार्केट में भी ब्रेंट $78 के ऊपर आ गया है। यहां पर भी 6,075 के आसपास कारोबार एमसीएक्स में हो रहा है। जिस तरह से लाल सागर को लेकर फिर से चिंता बढ़ी है, वहां से सप्लाई को लेकर हूती विद्रोहियों के हमले, और फिर यूएस का जो यूएस ने जो उनमें बचाव किया, उनकी तैयारी है। तो इन सब खबरों के बीच में किस तरह से कच्चे तेल की चाल आप देख रहे हैं, और ऑप्शंस में कैसे प्ले करना चाहिए? अगर ऑप्शंस में कोई रणनीति हो तो वो भी बताएं।
देखिए, लास्ट वीक हमने देखा था कि कच्चे तेल में थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर आई थी, क्योंकि जो रेड सी पे अटैक नहीं हो रहे थे, तो काफ़ी जो शिपिंग कंटेनर थे उन्होंने वापस से रेड सी से वापस शुरू कर दिया था। बट हमने लास्ट वीक ही देखा कि यूएस ने एटलीस्ट 3 जो बोट्स थे उनके ऊपर जो उन्होंने हमला किया था सेल्फ डिफेंस में किए थे, तो अभी वापस से थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ चुका है, तो रिस्क ऑन सेंटिमेंट बढ़ चुका है। तो इसीलिए 2 दिन से हमने देखा है कि कच्चे तेल में थोड़ी बहुत अपसाइड दिख रही है। बट हालाँकि डिमांड अगर देखें तो डिमांड अभी भी वीक है, बट क्योंकि सप्लाई डिस्ट्रप्शन है उसकी वजह से एक अच्छा सपोर्ट हमें दिख रहा है, तो आई थिंक वो एक टेलविंड ज़रूर से मिलेगी। तो कच्चे तेल में भी मुझे लग रहा है कि ये महीना 5,800 से 6,300 के बीच में ही ट्रेड करेगा। बट अगर कोई भी करेक्शन होगा तो आई थिंक करेक्शन शॉर्ट लिव्ड होगा, जब तक ये जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स एटलीस्ट रेड सी का जो है वो कम नहीं होता है। तो कच्चे तेल में भी आई थिंक मुझे ऑप्शन के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आई थिंक आज के दिन फ्यूचर में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो फ्यूचर में हम बाय कर सकते हैं, अगर डिप मिलते ही है 6040 के करीब 6130 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 5980 का। तो कच्चे तेल में आज डिप पे बाय कर सकते हैं। डिप पे बाई करें 6130 के टारगेट के लिए। अब भाविक, अब आखिरी सवाल मेटल्स को लेकर, जिस तरह के चाइना में वीकेंड पे जो नंबर आए थे, दिसंबर पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग के नंबर आए थे, वो काफ़ी कमज़ोर थे। वापस से ऐसी उम्मीदें लग रही है कि राहत पैकेज दोबारा वापस से देने की ज़रूरत है इकोनॉमी को। इन सब के बीच में मेटल्स में कैसे ट्रेड करना चाहिए? कोई टॉप ट्रेड आज के लिए? जी, आज के लिए मुझे कॉपर ज़्यादा बेहतर लग रहा है। जैसे हमने देखा कि संडे को जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई वीक है, बट आज का जो एसएनपी का जो प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, और क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई उनका कम आया है, तो एक्सपेक्टेशन है कि शायद थोड़ा बहुत आगे जाके भी राहत पैकेज गवर्नमेंट अलाउ करेगी। तो उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि शायद कॉपर में थोड़ा बहुत पॉजिटिव फैक्टर आ सकता है, और चार्ट पे भी अभी मुझे लग रहा है कि जब तक 725 के नीचे नहीं देता, कॉपर पॉजिटिव है। तो कॉपर आज के दिन बाय कर सकते हैं 730 के करीब, 738 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 726 का। टारगेट के लिए कॉपर आज के लिए टॉप ट्रेड है। शुक्रिया भाविक, आपने वक्त निकाला और कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपने फटाफट से एग्री से नॉन एग्री मार्केट तक की पूरी राय रखी। तो इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन इक्विटी मार्केट के अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।